जो लेक्चर Today we discuss on the basic concept of theory of separation of power by Montesquieu, who was a French politician, revolutionist and analyst. तो ये बेसिक जो नजरिया तकसीम अख्तियार आता है, जिसका जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, सियासत के अंदर इसका क्या अमल दखल है, या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो आप सेपरेशन ऑफ पावर का जो नजरिया उसको अमल दरामद करवा के किस हद तक आपका जो निज़ाम क्या कहते हैं जो हुकूमत का निज़ाम है उसको किस हद तक चला सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर वो मोंटेस्क्यू ने तीन, जिस तरह हम सब लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट के तीन जो बेसिक इदारे होते हैं, उनके अंदर है लेजिस्लेचर है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बाद आ जाती है जुडिशल आ जाती है। तो लेजिस्लेचर हम सबको पता है इंतजामिया, उसके अंदर वो क्या कहते हैं इंतजामी अमूर को संभालती है, पूरे मुल्क का जो निज़ाम होता है इंतजामी अमूर के ऊपर, जिस तरह हमारे ये ACDC वगैरह के ऊपर जो हमारे जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो इंतजामिया का सरबराह होता है वो कौन होता है, CM होता है, और जो ऊपर फेडरल लेवल पर होता है वो कौन होता है, वो PM होता है। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर होती है उसका क्या काम करना होता है, जिस तरह हम लोग अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करके MPs MNs को भेजते हैं असेंबलीज के अंदर, वो हमारी आवाज बनकर जाते हैं, हमारे जो बेसिक क्या कहते हैं हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये होगी उसको क्या कहते हैं लेजिस्लेचर। उसके बाद आ गया जुडिशियल, जो क्या कहते हैं कानून साजी, लेजिस्लेचर क्या कहते हैं मुकन्ना जो होती है वो कानून साजी करती है, जो लेजिस्लेचर होती है उसके ऊपर अमल दरामद करती है, और जो होती है जुडिशियल वो उसके ऊपर उसको मद्देनजर रखते सारे केस की जांच पड़ताल करके उसके मुताबिक सजा व जजा देती है। ठीक है, तो जो मोंटेस्क्यू उसका बेसिक नजरिया क्या है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो तीनों अदारे या तीनों शोबे एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, मुकन्ना का जो दायरा कार है वो अलहदा हो, इंतजामिया का जो दायरा कार है वो अलहदा हो, और जो क्या कहते हैं अदलिया उसका दायरा कार अलहदा हो। अगर एक ही बंदे को आप लेजिस्लेचर का मेंबर बना देंगे, उसी बंदे को अगर आप क्या कहते हैं एक काजी के ओहदे पर बिठा देंगे, या उसी बंदे को अगर आप मुकन्ना का मेंबर बना देंगे तो वो अपनी मर्जी से कानून साजी करेगा, अवाम की आवाज उन तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक मिसाल है, इसकी जो एग्जांपल ली जाती है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो दैट इज प्रीवेल दीस डेज इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का जो निजाम है उसके अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर ये नजरिया पाया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, उसके अंदर जो इंतजामिया है वो बिल्कुल अलहदा है, मुकन्ना अलहदा है, और जो क्या कहते हैं उसको जुडिशियल है वो बिल्कुल अलहदा है। ठीक है, जो सदर है वो इंतजामिया का सरबराह होता है, और वो किसी भी किस्म का कोई इजलास है जो मुकन्ना का उसके अंदर जाके अपनी क्या कहते हैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता, या उसके वो क्या कहते हैं वॉलंटरी जाकर तो उसकी वो सदारत कर सकता है या उसके अंदर बैठ सकता है, लेकिन जो उसको उसके पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, इंतजामिया ने जो काम कर दिया या जो उसने किसी किस्म की अगर कोई पॉलिसी बना दी है तो उसके ऊपर जो क्या कहते हैं लेजिस्लेचर है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। ठीक है, यही तो बात है मेन चीज, वो जो मोंटेस्क्यू कहता है कि जो इंतजामिया का दायरा कार वो अलहदा होना चाहिए, मुकन्ना का अलहदा होना चाहिए, और जो जुडिशरी है उसका अलहदा होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट फॉर्म वो पाई जाती है अमेरिका के अंदर। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे कि हम पार्लियामानी निजाम हुकूमत कहते हैं, जो हमारे MNAs या MPs हैं वो एट द सेम टाइम मेंबर ऑफ क्या कहते हैं लेजिस्लेचर असेंबली, एंड वो समटाइम वो एक MNA या MP वो वजीर भी होता है। ठीक है, तो वो अगर वजीर भी वही बंदा होगा और वो लेजिस्लेचर का मेंबर भी वही बंदा होगा तो वो आपस में उसके वो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात वो कहता है, अगर एक बंदा मुकन्ना का मेंबर होगा वो अपना जो काम है मुकन्ना के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक जो है उसकी थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर। चलिए आप कर लेते हैं। अच्छा, वो पूछना ये था कि सेपरेशन ऑफ पावर भी मतलब 18 अमेंडमेंट उसी से रेलेवेंट है ना जी। तो उसमें मैंने पूछना ये है कि अब कौन से जो सब्जेक्ट है वो वफाक से सूबों को चलेंगे, कौन से मैक्सिमम मुख्तलिफ इसके अंदर दो चीजें फहरिस्तें आती हैं, एक वफाकी लेवल की फहरिस्त आती है और तीन किस्म की आती हैं। एक मुतसिला अमूर की फहरिस्त होती है और एक सूबाई लेवल की होती है, जिसके अंदर कुछ दायराकार या कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो अमल दरामद होता है वो सूबाई लेवल की जो हुकूमत करती है वो उसका अमल दखल होता है, और कुछ फेडरल के पास जाते हैं, और मुतसिला अमूर जो होते हैं वो दोनों फेडरल और वफाक मिलकर करता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो उन्होंने सूबों को ट्रांसफर की हैं, मतलब जिसको ये डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हैं, आगे डिवाइड कर दी गई है। ठीक,
अच्छा, एक्ट ऑफ 1935 के तहत के जाके पढ़ रहे हो 1940 मैं दस देना 1947 में हमने देखा कि जी सब कॉन्टिनेंट में 2 रियासतें बन गई।